हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक या आप कुछ भी कह सकते हो, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो उस टॉपिक का नाम है आपका क्या, डुप्लीकेट फॉर्मूला। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन आपका 10 नंबर में आता ही आता है, ये बात आप ध्यान रख लो। इसका डेरिवेशन आपका आता ही आता है, बुक में देख लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देख लेना, आपका ये डुप्लीकेट फॉर्मूला आता ही आता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ किसकी जरूरत होगी, ट्रांसफॉर्मेशंस की जरूरत होगी। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़े थे तो उनको आपको देखना है और बाकी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको प्रूव करना है। तो हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा। तो वो क्या था ट्रांसफॉर्मेशन, बीटा एम कोमा एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। यही ट्रांसफॉर्मेशन था, याद आया कि नहीं? यही ट्रांसफॉर्मेशन था कि नहीं? तो ये हमें याद रखना है इसको प्रूव करने के लिए। नाउ बीटा एम कोमा एन का आपको एक रिलेशन भी पता है गामा के साथ, गामा एम कोमा एन गामा एम प्लस एन। और मैंने इस 2 को मैंने इधर ले लिया, इस 2 को, या फिर रहने दो, इसको इधर ही चलने दो, है ना। 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। सबसे पहले ये बताओ कि ये रिजल्ट आपको पता था या नहीं। यदि नहीं पता तो अब पता कर लो। और इसका डेरिवेशन कैसे आया वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो 0 से 2π साइन 2 की पावर m-1 थीटा कॉस 2 की पावर n-1 थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है। इतना समझ में आया? नाउ केस 1 या फिर केस 1 कह लो, या फिर आप ये आपका जो डेरिवेशन है इसका वो 2 स्टेप में पूरा होगा। पहला स्टेप आपको 2n-1 बराबर 0 मानना है। पहले स्टेप में आपको 2n-1 बराबर 0 मानना है। तो यहां से n बराबर कितना आया आपका, हाफ आया कि नहीं? इसको n की वैल्यू यहां पे रखो। तो गामा n मतलब हाफ अपॉन गामा m प्लस हाफ। ये आपको दिख रहा है कि नहीं? एक बार चेक कर लेता हूं। दिख रहा है, गामा m प्लस हाफ। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा और कॉस की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1, तो डी थीटा। समझ में आया? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलना है। क्यों बोलना है? मैंने क्या बोला, इसको डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए, इसका डेरिवेशन करने के लिए आपको 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा। पहला स्टेप है आपका 2n-1 बराबर 0 मानना है और इसमें पुट करना है। तो यहां से n बराबर हाफ आ जाएगा, इधर पुट कर देना। पहला स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप क्या आता है आपका? सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, लेट m बराबर n। अब m बराबर n, देखो आंसर में ये देखो या फिर इस फॉर्मूले में देखो, कहीं पे n आ रहा है, कहीं पर भी n नहीं आ रहा। तो जहां जहां भी n है उसको हमें m से रिप्लेस करना पड़ेगा। आप ऐसे याद रख सकते हो, जहां जहां भी इस फॉर्मूले में n आया है, जहां जहां भी इस ट्रांसफॉर्मेशन में n आया है उसको हमें m से रिप्लेस करना पड़ेगा कि नहीं भाई? क्योंकि इसमें फॉर्मूले में n नहीं है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। नाउ इसको हम पुट करेंगे, देखो गामा m, तो गामा m का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन गामा m प्लस n की जगह पे m, तो गामा 2m हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से π/2, इधर पुट करो अब, तो कितना हो जाएगा, साइन की पावर 2m-1 थीटा एंड कॉस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। सॉरी 2m आ जाएगा क्योंकि हमने m बराबर n कर दिया है। अब देखो प्रोडक्ट है, 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है और पावर सेम है, तो पावर होल पे आ जाएगी, गामा 2m। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से π/2, और इधर देखो होल पे पावर लूंगा तो मैं क्या बन जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा की होल पावर 2m-1 डी थीटा। अब जरा थोड़ा सा रिवाइज करो, जब साइन और कॉस साथ में आते हैं तो एक फॉर्मूला लग जाता है साइन 2 थीटा का। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए। 2 बनाने के लिए मैंने 2/2 कर दिया। नाउ गामा m का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से π/2,
ये आपका क्या बन जाएगा, ऊपर वाला साइन 2 थीटा बन जाएगा कि नहीं, साइन 2 थीटा की पावर 2m - 1 डी थीटा। और जब ये 2 बाहर आएगा इस होल पावर के साथ, तो 2 की पावर 2m - 1 बाहर आएगा, आएगा कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। नाउ अब क्या करना है, इधर साइन 2 थीटा बन जाएगा। अब मुझे देखो 2 थीटा को t मानना है, क्या करना है, 2 थीटा को t मानना है। 2 थीटा को t माना तो यहां से d थीटा बराबर कितना आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा कि नहीं। इसको थोड़ा सा मिटा दूं, बोर्ड छोटा पड़ गया, फिर से बेइज्जती, गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती। इतना समझ में आ रहा है। नाउ अब हमें पुट करना है, फिर से देखो गामा m का होल स्क्वायर है, गामा m का होल स्क्वायर है अपॉन गामा 2m है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये 2 की पावर 2m - 1 को मैंने बाहर ले लिया कि नहीं। नाउ लिमिट अब देखो बदल जाएगी, क्योंकि थीटा के वेरिएबल की जगह पे क्या आ गया, टी वेरिएबल। तो जब मैंने थीटा को यहाँ पे 0 रखा तो टी भी 0 आएगा। जब मैंने थीटा को π/2 रखा तो 2 × π/2 पाई हो जाएगा। और साइन की पावर 2m - 1 आएगा, 2m - 1, और 2 थीटा की जगह पे आपको t रखना है इंटू dt अपॉन 2, डी थीटा की जगह पे dt/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की कि जब हमें इन लिमिट को हाफ करना होता है, जैसे 0/2 π/2 मुझे अगर करना होगा तो मुझे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपकी एक वो होती है क्या, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। तो मैं देखो करता हूं, गामा m का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m, दिस इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई मैंने किया, क्यों किया, देखो सर्कल कर देता हूं, इस 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने, क्यों, ताकि मैं लिमिट को हाफ कर सकूं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और एक प्रॉपर्टी ये है कि मैं t को थीटा पढ़ सकता हूं, कि आप किसी भी वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। ये भी आपकी क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। तो लिखना बाय डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, बाकायदा नाम लिखना है बाय डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा वहां पे, है ना। तो यहाँ पर मैंने 2m - 1 थीटा और आपका इधर डी थीटा कर दिया। अब जरा देखो, आपकी एक इक्वेशन नंबर 1 बनी थी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है ना, तो इसकी वैल्यू में ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू यहां से निकाल के यहां पर पुट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन हट जाएगा और फॉर्मूला रिवाइज करो क्या था, बन जाएगा कि नहीं। तो मैं मिटाता हूं और यहां से वैल्यू देखो पहले क्या है, इसको मिटा दूं इससे अच्छा, तो ताकि आप वैल्यू पुट कर पाओ, है ना। नाउ देखो गामा m का होल स्क्वायर है, गामा m का होल स्क्वायर है अपॉन गामा 2m है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 टू दी पावर 2m - 1 है। अब देखो इतने पार्ट की वैल्यू देखो, या फिर 2 × 2 को हटा लो, देखो इसकी वैल्यू क्या है, 2 × 0 से π/2 साइन की पावर 2m - 1 थीटा डी थीटा, क्या वैल्यू है, गामा m गामा हाफ, क्या है, गामा m गामा हाफ अपॉन गामा m प्लस हाफ, है कि नहीं, गामा m प्लस हाफ। अब देखो एक गामा m से एक गामा m कट जाएगा, तो यहां से क्या आ गया, गामा m इंटू गामा m प्लस हाफ इज इक्वल टू गामा 1/2 आपका √π होता है, और ये आपका गामा 2m अपॉन 2 टू दी पावर 2m - 1। क्या यही डुप्लीकेट फॉर्मूला है, क्या यही डुप्लीकेट फॉर्मूला है। तो हमने डुप्लीकेट फॉर्मूला को प्रूव कर लिया। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है, बीटा m, n इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन की पावर 2m - 1 थीटा एंड कॉस की पावर 2n - 1 थीटा डी थीटा। ये आपका डेरिवेशन 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप 2n - 1 बराबर 0 करना है, और दूसरा स्टेप m बराबर n करना है, और एक की इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू उठाकर आपको यहाँ पे रखनी है। इस इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू उठा के आपको यहाँ पर रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छे से। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, खत्म भाई, टाटा बाय बाय।